आप सभी को नमस्कार। मैं हूं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं जनलोक न्यूज। और आज हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य पंडित सुजीत मिश्रा जी। नवरात्रि शुरू होने वाला है, नवरात्रि नज़दीक है। आइए हम इनसे जानते हैं कि इस बार का नवरात्रि कितना विशेष है और इस बार के नवरात्रि में व्रत करने से, पूजा करने से, पाठ करने से क्या क्या लाभ होगा। सबसे पहले आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत आपका भी शुभकामनाएं और आपके चैनल से देखने वाले जितने भी सदस्य हैं उनको बहुत बहुत साधुवाद। जय माता दी। सबसे पहले आचार्य जी ये बताइए कि इस बार नवरात्रि किस तारीख को शुरू हो रही है। और पहले तो ये मैं बता दूं कि चैत्र माह शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से हम लोग का हिंदू सनातनी धर्म का शुरुआत होता है। उसी दिन से हम लोग नया वर्ष का शुभारंभ करते हैं और उसी दिन से माँ भगवती का भी हम लोग पूजन पाठन प्रारंभ करते हैं, जो कि हमारे हमारे भगवती का जो आगमन होने जा रहा है वो 19 मार्च को होने जा रहा है, जो कि दिनांक आपका जो है 19 तारीख है और बृहस्पतिवार दिन रहेगा जो माँ भगवती का आगमन होगा। अच्छा, तो इस बार की नवरात्रि में क्या कुछ विशेष है। माँ भगवती जो है इस बार तो पहले बता दें कि माँ भगवती इस बार डोली पे आ रही हैं सवार होके। अच्छा, तो ये तो शुभ नहीं माना जाएगा। शास्त्रोक्त ये रहता है कि माँ भगवती किसी वाहन के साथ आती हैं पृथ्वी पे, तो ये शुभ माना जाता है। इससे क्या होता है कि कुछ नकारात्मक नेगेटिविटी जो होती है वो होती है, तो इसके लिए आप सभी पूजा पाठ करें, विधिवत माँ भगवती को प्रसन्न करें। यही तो मतलब डोली पे आना शुभ नहीं माना जाता। नहीं, माँ भगवती शास्त्र के अनुसार ये रहता है कि माँ किसी वाहन पे विराजमान होके आए तो ये शुभ रहता है। हाँ। तो आचार्य जी, एक और पंडित जी से हमारी कल बात हुई थी, तो वो बोल रहे थे कि इस बार माँ भगवती घोड़े पे सवार होके आ रही है। नहीं नहीं, माँ भगवती इस बार डोली पर सवार होके आ रही हैं। जी जी। घोड़े पे सवार नहीं 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 नहीं, इसमें कोई संशय नहीं है। और माँ भगवती इस बार डोली पे ही सवार होके आ रही हैं हमारे इस पृथ्वी पे। अच्छा, और आचार्य जी, एक सवाल ये है कि इस बार नवमी का पूजा जो होता है जी जी। वो किस दिन को पड़ेगा। हम लोग नवरात्रि में नवमी पूजन हम लोग करेंगे। आपका जो रहेगा 27 तारीख को हम लोग नवमी पूजन करेंगे। 27 मार्च को हम लोग नवमी पूजन करेंगे, वो शुक्रवार दिन पड़ेगा। जी शुक्रवार। जी। और जो लोग 9 दिन व्रत रहेंगे, जी जी। वो लोग व्रत का पालन किस कब करेंगे। 28 तारीख को। 28 तारीख। जी, शनिवार दिन पड़ेगा। 28 तारीख को वो पारण करेंगे और दशमी कुछ में। ये भी बता दीजिए कि इस बार नवरात्रि में क्या माता रानी को क्या भोग लगाया जाएगा। जी जी जी। उनको भोग लगाने के लिए। पहले तो मैं ये बता दूं कि नवरात्र में प्रथम दिन जो कलश स्थापन का जो समय रहेगा, मुहूर्त रहेगा, वो आपका कुछ इस प्रकार रहेगा कि 6:52 से लेकर और 7:43 तक आपका कलश स्थापन का मुहूर्त रहेगा। शाम को नहीं, सुबह में। एक ही घंटे नहीं, का। अरे आपका 50 घंटे का ये योग रहेगा, ये शुभ फल माना जाएगा। इसमें जो कलश स्थापन होगा ये बहुत शुभ रहेगा। और इस बार जो 50 मिनट का ही आपका कलश स्थापन का मुहूर्त बन रहा है। 50 मिनट। जी। और उसके बाद अभिजीत मुहूर्त मिल रहा है आपका 12 बजे। दोपहर में। जी जी। 12:05 से लेके और 12:53 पर। अच्छा। जी जी। ये अभिजीत मुहूर्त में जो सुबह नहीं कर पा रहे हैं स्थापन, वो 12:05 से 12:53 तक इसे कर लें। तो ये अभिजीत मुहूर्त, यही दो अभिजीत मुहूर्त में आप कलश स्थापन करेंगे तो बहुत दिव्य रहेगा, माँ भगवती के लिए अति प्रिय रहेगा। अच्छा, यही मतलब कलश स्थापन का यही समय है। जी जी जी। ये एक सुबह में शुभ फल रहेगा और जो दोपहर का है वो अभिजीत मुहूर्त रहेगा। इसमें ही कलश स्थापन करने में बहुत बढ़िया रहेगा, बहुत लाभदायक रहेगा। और जो हमारे भक्त देख रहे हैं उनको पूजा अर्चन के बारे में कुछ क्या संदेश देना चाहेंगे। जी जी। मैं तो ये कहूंगा, जो भी आपके दर्शक देख रहे हैं, आपके चैनल के माध्यम से जन लोक भारत है, और इस चैनल के माध्यम से जो भी श्रोतागण देख रहे हो, वो माँ भगवती को 9 दिन बहुत विधि पूर्वक माँ भगवती को प्रसन्न करें। हर वर्ष माँ भगवती आती हैं, एक चैत्र नवमी में आती हैं, एक आपकी कुंवार में आती हैं। तो बहुत विधि पूर्वक लोग पूजन करते हैं, माँ को प्रसन्न करते हैं। आजे बाजे गाजे के साथ माँ भगवती को प्रसन्न किया जाता है नवरात्रि में। तो जितने भी लोग हैं वो माँ भगवती को नवरात्र में
बहुत अच्छे से विधिवत पूजन करें। और प्रथम दिन माँ शैलपुत्री का हम लोग पूजन करेंगे। उस दिन गाय का घी का भोग लगावें। इससे क्या होता है कि आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ता है। और दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी का हम लोग पूजन करेंगे, जिसमें शक्कर या पंचामृत का हम लोग भोग लगाएंगे। तो उससे क्या होता है कि सुख समृद्धि जो होता है ना, वो प्राप्त होता है। और तीसरे दिन जो होगा वो हम लोग क्या करेंगे कि दूध का भोग लगाएंगे। तीसरे दिन जी, तीसरे दिन माँ भगवती चंद्रघंटा का हम लोग पूजन करेंगे। तो दूध का जब हम लोग जब लगाएंगे भोग, तो उस दिन क्या होता है कि दुखों से मुक्ति मिलता है। जो दूध होता है माँ को बहुत प्रिय है, उसे जब भोग के स्वरूप में माँ भगवती को जो प्रदान किया जाएगा, तो हर दुखों से वो मुक्ति प्राप्त कर लेगा। और चौथे दिन माँ कुष्मांडा का हम लोग पूजन करेंगे, जो मालपुए का हम लोग भोग लगाएंगे और माँ भगवती को, और देवी उससे प्रसन्न होंगी और मन चाहा आशीर्वाद प्रदान करेंगी। ऐसे ही आप लोग अनेक प्रसाद, जैसे कि शक्कर हो गया, मधु हो गया, हलवा पूरी चना हो गया, ये अलग अलग दिन लगाएंगे। तो इससे माँ भगवती सुख शांति समृद्धि के साथ रोग व्याधि से पूर्ण करेंगी और अपना करुणामय आशीर्वाद प्रदान करेंगी। हाँ चलिए आचार्य जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि इतना कीमती समय निकाला आपने। और मैं कामाख्या धर्मार्थ सेवा ट्रस्ट का ट्रस्टी उपाध्यक्ष भी हूँ, और आपसे मिलके भी बहुत बढ़िया लगा। और ऐसे ही माँ भगवती सब पे कृपा प्रदान करें हर वर्ष, ऐसे ही सभी भक्तों पे। और ऐसे भी माँ भगवती जो आ रही हैं सकारात्मक ऊर्जा के साथ ही दृष्ट होगा। जो कि आप देख ही रहे हैं कि भारत में अनेक युद्ध इत्यादि हो रही हैं, महामारियां छा रही हैं। तो माँ भगवती का ये बता रही हैं कि होने वाला है, कुछ और भी हो सकता है। इसलिए माँ भगवती को प्रसन्न करिए। माँ भगवती की इसलिए बोला है, कामख्य काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिय कामना देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्ते। जितना भगवती का नाम स्मरण हो जाएगा, वो जीवन से अधिकृष्ट हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।